क्या 700 साल पुरानी मस्जिद का वजूद महज एक सर्वे रिपोर्ट से खत्म हो सकता है? आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश धार जिले की भोजशाला कमाल मौला मस्जिद की, जिसे हाई कोर्ट ने अब मंदिर करार दे दिया है। इस फैसले के बाद मौलाना महमूद मदनी और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कहा है वो हर इंसाफ पसंद इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगा। मौलाना महमूद मदनी साहब का बयान समाप्त करिए। तो क्या आप लोग अब लड़ेंगे फिर मस्जिदों के लिए या फिर अब देखेंगे जैसा होगा। नहीं, ऐसा कैसे होगा, छोड़ा कैसे जाएगा। ये मस्जिद का मामला नहीं है, सिर्फ ये मुल्क का दस्तूर का मामला है। दोस्तों, जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने इस फैसले पर गहरा अफसोस जताया। मदनी साहब का कहना है कि मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद का फैसला अमन की खातिर कबूल किया था, लेकिन इंसाफ का मतलब ये नहीं है कि एक के बाद एक मस्जिदों पर दावे किए जाएं। उन्होंने साफ कहा कि ये फैसला उन वादों के खिलाफ है जो बाबरी फैसले के वक्त किए गए थे। मदनी साहब सवाल उठा रहे हैं कि अगर हर पुरानी इमारत के नीचे खुदाई करके मंदिर खोदा जाएगा तो देश के संविधान और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का क्या होगा। दोस्तों, दूसरी तरफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान सुनिए। 2 साल से ये मस्जिद है और यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है। दूसरी बात यह है कि ये क्यों कह रहा हूँ मैं, इसलिए कि ये वक्फ बाय डेडिकेशन है और इसको धार के उस वक्त के अर्सवाइल स्टेट ने इसको मुसलमानों के लिए दिया और वहाँ पर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि 1904 में कलेक्टर ने इसको रिलिंक्विश किया और वो एक्ट था सेक्शन 4 and 13 ऑफ 1904 एक्ट। तीसरा बात यह है जो आपको समझने की ज़रूरत है, जो हम पे उंगली उठा रहे हैं, धार स्टेट गज़िट है 1935 का, उसमें ये बताया गया है कि ये जगह मस्जिद है और गवर्नमेंट ने इसको रिलिंक्विश किया, गार्डियनशिप से मुस्लिम कम्युनिटी को दिया और फिर 1985 में ऑफिशियल गज़िट एंट्री नंबर 62 में उस वक्त के 1954 एक्ट के तहत वो बंद करो भाई 1952 एक्ट के तहत ये वक्फ की गज़िट भी है। पांचवी बात यह है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के भी खिलाफ है। 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप क्या बोलता है सेक्शन 4 उसका, कि जो मस्जिद का, मंदिर का, गुरुद्वारे का या बौद्ध धर्म के जो भी जिस धर्म जो 15 अगस्त 1947 की थी उसको चेंज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इन फैसले को बाबरी पार्ट 2 जैसा बताया। ओवैसी साहब का तर्क बेहद मजबूत है। वो पूछते हैं कि जिस जगह पर 700 सालों से मस्जिद थी, सजदे किए जा रहे थे और जहां की दीवारों ने सदियों से अजानें सुनी हो, अचानक एक ढांचा कैसे कह दिया गया। उन्होंने कहा कि 1935 के धार स्टेट गजट में भी इसे मस्जिद माना गया था। ओवैसी साहब ने अदालती फैसले को वारशिप एक्ट का मजाक उड़ाना करार दिया है।